मेरे जाने से पहले, नहीं, तुम्हारे आने से पहले मैं जा चुका था ना, ये था। आई हैड गॉन बिफोर यू केम। आई हैडंट गॉन बिफोर यू केम, मेरे जाने से पहले। नहीं, तुम्हारे जाने से पहले। क्या, तुम्हारे आने से पहले मैं जा चुका था, ये होगा ना। तुम्हारे आने से पहले मैं जा चुका था, आई हैड गॉन बिफोर यू केम। तुम्हारे आने से पहले मैं नहीं जा चुका था, आई हैडंट गॉन बिफोर यू केम, करेक्ट। क्या तुम्हारे आने से पहले मैं, क्या मैं नहीं, तुम्हारे आने से पहले क्या मैं जा चुका था, हैड आई गॉन बिफोर यू केम। तुम्हारे आने से पहले क्या मैं नहीं जा चुका था, हैडंट आई गॉन बिफोर यू केम। और हैड आई नॉट भी हो सकता है, सही है। ठीक, तुम्हारे आने से पहले मैं क्यों जा चुका था, वाई हैड आई गॉन बिफोर यू केम। तुम्हारे आने से पहले मैं क्यों नहीं जा चुका था, वाई हैडंट आई गॉन बिफोर यू केम, या फिर वाई हैड आई नॉट गॉन बिफोर यू केम। सही है, जितने लोगों ने ये किया है सही है। अब देखिए, आपने इसमें एक चीज देखी है ना, इस तरह से मैच कर लिया है जो भी आपने किया है। आई हैड वॉश्ड माई यूटेंसिल बिफोर आई कुक द फूड। अच्छा ज्ञान का खूब यूज कर रहे हैं आप इसका। देखिए, आप इसको एक बार एक चीज देख पाए कि इसमें आपने अभी जो सिक्स टाइप बनाए हैं, क्या ये टाइप उधर चेंज हो सकता है क्या? जैसे मैं सोच, समझिएगा बात को मेरे। अभी आपने बोला कि मैं जा चुका था तुम्हारे आने से पहले, ठीक। क्या आप इसको पॉसिबल कर सकते हैं कि वो यू डिड नॉट कम हो सकता है कभी? यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन करता हूँ आपसे कि मैं कुछ ऐसा वाक्य बन सकता है, हिंदी में बताइएगा मुझे, कि मैं ऐसा कर पाऊँ, आई हैड गॉन बिफोर यू डिड नॉट कम। क्या पॉसिबल हो पा रहा है बनना? थोड़ा सोचिएगा, समझिएगा, बताइएगा ऑन कैमरा जिसको भी आ रहा हो। बताइए कैसे बनेगा। सोचिए सोचिए, क्योंकि हिंदी में बनता है तो इंग्लिश में बनेगा ऑफकोर्स। मैंने इंग्लिश बताई आपको, आई हैड गॉन बिफोर यू डिड नॉट कम। क्या ये पॉसिबल है? बताइए, यस और नो। ज्ञान प्रकाश जी, पॉसिबल है? बताइए। आई हैड नॉट फिल्ड द टैंक बिफोर आई वॉश दिस वेजिटेबल। सर बिफोर की जगह पर अगर पर कर दें, मैं जा चुका था पर तुम नहीं आए, ऐसा करके। मैं जा चुका था पर तुम नहीं है। अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। अच्छा, अब आपने ये हिंदी पूछी ली है तो अब इसकी इंग्लिश ही बना लिया, आप बनाइए आप लोग। मैं जा चुका था पर तुम नहीं आए। बढ़िया क्वेश्चन। पर की इंग्लिश पता है ना क्या होती है? कीजिए, पहले कोशिश कीजिए आप। मैं जा चुका था पर तुम नहीं आए, केस अलग हो गया। और इजी है, आराम से इजी है, कोई दिक्कत नहीं। बिफोर वाले में पॉसिबल है, ये बताइएगा। यस डिड नॉट कम। जब तुम नहीं आए थे उससे पहले मैं जा चुका था, जब तुम नहीं आए थे उससे पहले मैं जा चुका था। तो वो केस बदल गया ना। जब तुम नहीं आए थे, जब तुम नहीं आए थे तो यहाँ पे आपने जब वाला कर लिया, है ना। करिश्मा जी, चीजें बदलनी पड़ रही है ना आपको। जैसे इन्होंने पर कर लिया, बहुत बढ़िया। रेणु जी, करेक्ट है आपका, पर, लेकिन, परंतु, बट होता है उसका। अब जब उन्होंने क्या, करिश्मा जी वाला भी बना दिया सब लोग। करिश्मा जी बनाइए। जब तुम नहीं आए थे उससे पहले मैं जा चुका था। जब तुम नहीं आए थे उससे पहले मैं जा चुका था। जब तुम नहीं आए थे, थोड़ा सा अटपटा भी लग रहा है ये। जब तुम नहीं आए थे, आई हैड वन। जब तुम नहीं आए थे, नहीं आए थे उससे पहले मैं जा चुका था। या फिर इसको कर देते, मैं जा चुका था। ये तो वही बन जाएगा कि मैं जा चुका था तुम्हारे आने से पहले। सिंपल सी बात तो यही बन रही है। तो नहीं, थोड़ा इसको देखिएगा, तो मुझे थोड़ा इसमें डाउट लग रहा है, आप लोग मुझे हेल्प कीजिएगा। जब तुम नहीं आए थे उससे पहले मैं जा चुका था, पूरा सेंस का खेल होता है, लैंग्वेज थोड़ा समझिएगा मेरी बात को। तो मैं इसकी जगह ये नहीं बोल सकता कि अम, तुम, मतलब तुम्हारे आने से पहले मैं जा चुका था, क्या इसको इस तरह से नहीं बोल सकता हूँ? बात तो वही हो गई। करिश्मा जी जरा सोचिएगा, अनम्यूट योरसेल्फ। जब तुम नहीं आए थे उससे पहले मैं जा चुका था, ठीक, आपने ये बोला। अगर मैं इसको ये बोलना हाँ। चाहूँ, तुम्हारे आने से पहले मैं जा चुका था, क्या ये बात वही नहीं हो गई? दोनों बात में डिफरेंस है हाँ क्या? वही बात हो गई। हाँ। नहीं। तो इसकी इंग्लिश सेम ही रहेगी, वही हो जाएगी।
अगर मैं सेंस क्या, क्योंकि लैंग्वेज मैंने बताया आपको ऑलरेडी, कुछ भी ले आए कोई, हिंदी कुछ भी बना ले, लैंग्वेज आपको बनानी है सेंस क्या करता है। तो करेक्ट है आपका। आई हम्म। हैड लेफ्ट बिफोर यू केम, मैं जा चुका था, या आई हैड गॉन भी बोल सकते हैं, आई हैड गॉन बिफोर यू केम, सिंपल। तो वो आपको देख कर ही पता चल जाए कि कहाँ पर आपको सेंस बन रहा है, कहाँ पर नहीं। जैसे इन्होंने कोशिश की है, व्हेन यू डिड नॉट कम आई हैड ऑलरेडी गॉन, ट्रांसलेट करने की कोशिश की है। बट मैं फिर से एक बात बोलूंगा, आप लोगों को ट्रांसलेशन पर नहीं जाना है, सेंस पर जाना है ना। ट्रांसलेशन लेसन एक अलग चीज होती है, जो बचपन में पढ़ाया जाता था कि चलो इसको ट्रांसलेट करो एज इट इज, वहां जरा भी अगर ट्रांसलेशन फिक्स नहीं बैठता तो गलत कर दिया जाता। हम यहाँ लैंग्वेज सीख रहे हैं, अगर सेंस पर बैठ रहा है, कोई कोई बात बैठ रही है, तो हम उसको ट्रांसलेट करेंगे सेंस क्या करना है। ठीक है। तो क्योंकि ये दोनों बात एक ही थी, तो आप उसको उस तरह से कर लेंगे। मेरी प्रायोरिटी वही है, ठीक है, क्योंकि मुझे जम नहीं रहा। अब बात एक ही है तो उसको उसमें ले लेंगे। बाकी रेणु जो है क्वेश्चन जम रहा था, तो वो हमने उस तरह से कर लिया। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन बताइएगा अपना इसमें, कोई डाउट। सर आज एक सेंटेंस पढ़ा था। सर बस सेंटेंस है। और मतलब ये था कि तुम शादी कब करोगे, तो इसका था डिड यू गेट मैरिड। तुम शादी कब करोगे, डिड यू गेट मैरिड, ये पढ़ा आपने। हाँ। व्हेन डिड यू गेट मैरिड। तो इसका तो वो हुआ ना, तुमने शादी कब की, कि करोगे कौन। हाँ सर, गूगल ट्रांसलेट भी किया तो वो भी यही बता रहा था, व्हेन डिड यू गेट मैरिड। तुम शादी कब करोगे, आप लोग आंसर कीजिएगा जरा, पढ़ा है आप लोगों ने, थोड़ा सा कर सकते हैं फिर वैसे। सर मैंने इसका ऐसे ऐसे मैंने इसको ऐसे किया था, व्हेन विल यू गेट मैरी। तो करेक्ट है, वो करेक्ट। कुछ अलग। गेट मैरी नहीं, वो गेट मैरिड। गेट मैरिड। अच्छा, गेट के बाद थर्ड फॉर्म आती है। पर इसका फिर गूगल ट्रांसलेट से अगर हिंदी देख रहे हैं तो वो तो कुछ अलग ही बता रहा है। भाई लोग कोई गूगल ट्रांसलेट भी देख लेना, वैसे मैंने बताया आपको ऑलरेडी, पहले ही बोल चुका हूँ, गूगल ट्रांसलेट हर चीज में सही नहीं होता। लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है आपका तो मुझे बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें नहीं आना चाहिए, मुझे लग रहा है इसे। वुड भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। गूगल ट्रांसलेट चेक कीजिएगा आप लोग जरा एक बार। और अगर आ भी रहा है तो उसे मानना नहीं है, ठीक है, क्योंकि करोगे फ्यूचर की बात हो रही है। हाँ सर, आप शादी कब कर रहे हैं ऐसा हिंदी है इसका। कब करोगे नहीं, कर कब कर रहे हैं। ओके। और सर अगर मैं विल कर दे रही हूँ ना, तो उसका फिर मैं बताती हूँ क्या आ रहा है। पहली बात विल आप करने पर बता दीजिए। विल करने पर तो सिर्फ यही आ रहा है, तुम शादी कब। आगे कुछ ही नहीं आ रहा। पहली बात, आपने जो सेंटर रेज किया है उसके खिलाफ तो मैं पहले से ही, मतलब मैंने बोला था कि हाँ ट्रांस। सर है। मैंने पहले ही इसलिए बोल दिया था सर, ये जस्ट सेंटेंस है, मैंने कहीं पढ़ा था। तो वो गलत है, ठीक है। आप लैंग्वेज सीख रहे हैं ना, तो लैंग्वेज के आधार पर सीखिए। हमें भाई सेंस नहीं मिलेगा, हमें उसमें समझ में नहीं आएगा कि बात किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, किस टाइम में हो रही है, तो हम गलत कहेंगे उससे। आपने सिंपल सी मुझसे बात पूछी कि सर बताओ कि तुम शादी कब करोगे, है ना, जैसे उस दिन विष्णु से पूछी, तो मैं इसको सेंस क्या होता है ऐसे बोलूंगा, व्हेन विल यू गेट मैरिड सर, व्हेन विल यू गेट मैरिड। मैं डिड कहाँ से लगा दूं, बनता ही नहीं सेंस। टाइम मेरा कह रहा है फ्यूचर की बात हो रही है ना। तो मैं वहां पर कैसे भी करके डिड नहीं लगा सकता। हाँ, अब आप यहाँ पर आपको याद कीजिएगा एक चीज, मैंने जब आपको वो पढ़ाया था ऑनगोइंग वर्क इन प्रेजेंट टाइम, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि प्लान्ड एक्शंस के लिए या फिर फ्यूचर को भी कभी कभी डिनोट करने के लिए हम ऑनगोइंग वर्क इन प्रेजेंट टाइम यानी कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज कर लेते हैं। याद होगा आपको, जैसे मैंने बोला था वी आर गोइंग टुमारो, ऐसा कुछ बोला था, उसका एग्जाम्पल भी याद है मुझे। तो तुम शादी कब कर रहे हो, तो आप बोल सकते हैं, ऑफकोर्स बोल सकते हैं, व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन विल यू गेट मैरिड या व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड, 100% करेक्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि वो आपको एक्चुअली बता रहा है कि आने वाले टाइम की बात होगी। डिड वाला गलत है,
तो वहां पर अगर आ रहा है गूगल ट्रांसलेट पे, आप लोगों ने सर्च किया, बताइएगा। अगर आ रहा है तो गलत आ रहा है, उसको मानना नहीं है। और पहले ही बोल चुका हूँ, गूगल ट्रांसलेट आपका हर चीज में सही नहीं देता, ठीक है। क्लियर रेनू जी? तो गूगल ट्रांसलेट भरोसा मत कीजिए। ओके सर। चैट जीपीटी पास में ही दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है पास में? चैट जीपीटी में क्या दिखा रहा है? पास्ट, पास्ट में दिखा रहा है। अच्छा भाई, कैसे? तो हो सकता है कि कुछ और इसमें चीजें हैं। नहीं जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम शादी कब करोगे, यही टाइप किया आपने? चलिए मैं खुद सर्च करके भेज दूंगा, पता नहीं आप लोग कैसे देख रहे हैं। पर कहीं पे कुछ भी दिखा रहा है, तर्क के आधार पे ये बात देखिएगा, ये बात सही है, ठीक है। बाकी मैं थोड़ा और रिसर्च करूंगा इस पे, अगर लग रहा है। वैसे नहीं है वो, ठीक है। क्योंकि भाई फ्यूचर टाइम की बात करें, पास्ट में कैसे चले जाएंगे ये बताइए। फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, तुमने शादी कब की, फिर उसका आंसर क्या करेंगे आप बताइए? उसका आंसर क्या करेंगे? तुमने शादी कब की? अरे तो सर, तुमने शादी कब की तो वो बताएगा ही पास्ट में। मुझे लगा आप करोगे एक बार बता रहे हैं आप, आपने उसको इंग्लिश वाला टाइप किया होगा, हिंदी में बताया होगा सर। चलिए क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तुमने शादी कब की वो तो बताएगा ही, वो तो पास्ट में, वो तो पास्ट तो है ही वो ऑलरेडी। तुमने शादी कब की, है ना? तुम शादी कब करोगे वो फ्यूचर का है ना भाई, प्लान। चलिए बहुत शादी शादी हो गई। समझ में आ गया रेनू जी आपको कि क्या करना है? प्रसाद जी ने सही भेजा है, व्हेन विल यू गेट मैरिड। गेट मैरी, गेट मैरी बता रहा है गूगल ट्रांसलेट। गेट मैरी गलत है, गेट मैरिड करेंगे, ठीक है। अगर तो बता रहा है तो गलत है, गेट मैरी नहीं करेंगे, गेट मैरिड। आई हैड माई सन कंप्लीट द वर्क बिफोर द टीचर सेड। सर ये सही है ना? आई हैड मेड माई सन कंप्लीट द वर्क, ये तो बता दिया था, सही है ये तो। उसने बोला भी था ना, मिस कर दिया था क्या आपने? सही है। आई हैड मेड माई सन, किसी ने पूछा था डू लगा सकते हैं, डू भी है और कंप्लीट भी है, कंप्लीट करवा चुका वर्क। होमवर्क था तो होमवर्क कर देंगे, वर्क होगा तो वर्क कर देंगे। हाँ, व्हेन विल यू गेट मैरिड करेक्ट है प्रसाद। सर इसमें कंप्लीटेड नहीं आएगा ना? जी कंप्लीटेड नहीं आएगा। ने ज्यादा ये का क्या मम्मी ज्यादा कंप्लीटेड। नखरे हैं का। अरे मिनी जी, नखरे हैं आपके, सच में नखरे हैं। आप क्लास में एक्टिव नहीं है ना, कैमरा ऑन है आपका, मम्मी के नखरे हैं बस, है ना? मम्मी से बात करो अपनी। ज्यादा नखरे हैं, बताएंगे किसके नखरे ज्यादा है। नखरे आपके हैं ज्यादा। एक तो कैमरा ऑन नहीं कर रहे हो, वो बैकग्राउंड में बात कर रहे हो, मम्मी को सुना रहे हो। कहाँ हो, दिखाओ चेहरा दिखाओ अपना। आप लोग ट्रांसलेट कीजिए सेंटेंस को। मम्मी ज्यादा नखरे हैं क्या? अच्छा अच्छा सेंटेंस है। मैं थोड़ा रिफाइन कर देता हूँ। क्या तुम्हारे ज्यादा नखरे हैं? बन नहीं रहा। ज्यादा नखरे हैं क्या, ऐसे ही बन रहा है, अच्छा लग रहा है। ज्यादा नखरे हैं क्या? सर इंग्लिश में नखरे को क्या बोलेंगे सर? इंग्लिश में किसको? नखरे नखरे नखरे। अरे वो बता दूंगा तो फिर कर ही लोगे आप। थोड़ा सा कीजिए, थोड़ा अपना दिमाग लगाइए, साइंस के आधार पर जाइए। कैमरा ऑन कीजिए मेरे जी। टेंट्रम्स, हाँ। एक लोगों ने लिखा आर यू मम्मी क्यों किया, आर यू मम्मी क्यों किया? टेंट्रम्स तो ठीक है, चल जाएगा। आर यू मम्मी क्यों, अरे आर यू मम्मी कैसे हो जाएगा भाई? आर यू मम्मी तो होता ही नहीं है।
आपकी मम्मी, योर मदर होता है, योर मम्मी हो सकता है, आर यू मम्मी कैसे होगा? मम्मी हैव यू हैड सो मच टेंट्रम्स? हैव यू हैड, हैव यू हैड क्या? हैव यू हैड नखरे हैं क्या? पास वाला हो जाएगा ना, हैविंग वर्ब। गूगल ट्रांसलेट का यूज मत कीजिए, आप लोग फंस जाएंगे। करिश्मा जी का। ठीक है, और बताइए आप लोग। हैव यू हैड टू मैनी टेंट, ये हैव यू हैड टू मैनी टेंट्रम्स कहाँ से लाए? ट्रांसलेट वगैरह से मिला है क्या? गूगल ट्रांसलेट अच्छा नहीं किया है? अच्छा। सर सबके कैमरे के पीछे से कोई ना कोई झांक रहा है। हु इज पीपिंग आउट? इसको ट्रांसलेट कीजिए, सर सबके कैमरे के पीछे से कोई ना कोई झांक रहा है। आप लोगों को इंग्लिश नहीं आ रही है ना, ट्रांसलेट कीजिए। सर के बाद कॉमा लगाइएगा, ठीक है? सावित्री जी ने किया इसका, और ऊपर वाले का भी कीजिएगा, दोनों का कीजिएगा। सर समवन और अदर इज पीपिंग बिहाइंड द कैमरा, ये गूगल ट्रांसलेट है क्या? नहीं। बढ़िया कर लिया। समवन और अदर इज पीपिंग बिहाइंड द कैमरा, बिहाइंड द कैमरा की जगह सबके कैमरे से ना, सबके कैमरे से बोला था ना, देखना आपको। सबके कैमरे से तो वहां पे एवरीवन्स कैमरा कर देंगे। सबके कैमरे से, हाँ, सबके कैमरे के पीछे से, सबके कैमरे बिहाइंड एवरीवन्स कैमरा, ये हो जाएगा। थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, बस बाकी सही है। So what is the meaning of peeping? बताया था मैंने, पीप मतलब होता है झांकना। जब आपको लुक का बताया था, लुक सी वॉच ऐसा बताया था, तब बताया था। पीप मतलब होता है झांकना। सर समवन इज पीपिंग बिहाइंड एवरीवन्स कैमरा, ये सही है, बढ़िया। सेंस में वो सही हो जाएगा। ये भी सही है, समवन ये उन्होंने किया था ना, समवन और अदर, वो पूरा ही आ रहा है इसमें। सबके कैमरे से कोई ना कोई, कोई ना कोई है ना। हालांकि सेंस में आपका समवन भी सही है, ठीक है। समवन इज पीपिंग, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल करेक्ट है। अब आप लोगों ने ऊपर वाला सेंटेंस भूल गए, उसका भी कीजिएगा। ज्यादा नखड़े हैं क्या? ये एक डायलॉग आप देखिएगा, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, टेंट्रम्स तो आपने सही यूज कर लिया, आपने पता नहीं आप सब लोग टेंट्रम्स यूज करना है, और मुझे कुछ और देखने को नहीं मिल रहा। नखड़े को कैसे बोल देते हैं? तो आप ऐसा मत कीजिए कि ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिएगा। सेंस पे क्या क्या बोलते हैं, सोचिए जरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आप कैसे बोलेंगे किसी को बहुत ज्यादा तुम नखड़े दिखा रहे हो? नखड़े को क्या बोलोगे? ड्रामा, ड्रामा बोल सकते हैं, और बताइए। ड्रामा मत कर ज्यादा। अच्छा, व्हाट अबाउट एटीट्यूड? आप लोगों ने इस वर्ड का यूज नहीं किया कभी जिंदगी में, एटीट्यूड? एटीट्यूड बताइएगा जल्दी से। कीजिए, आप लोग आंसर कीजिए, मैं देखता हूँ। एटीट्यूड, इगो, ड्रामा, फसी, फसी भी हो सकता है, हाँ सही है। शाहना, शाना, शाना क्या है? और सर वो घमंड के लिए करते हैं। पता है आपको, घमंड के लिए एटीट्यूड का यूज नहीं होता है, लेकिन हम लोग अब करने लगे हैं। एटीट्यूड की आप मीनिंग ढूंढिएगा, मजा आएगा आपको। लेकिन लैंग्वेज बताया ना, डायनामिक प्रोसेस है।
तो एटीट्यूड को लोग घमंड की तरह करने लगे। मॉडर्न टाइम में इसका नखरे के लिए, घमंड के लिए, कोई ज्यादा बन रहा है तो बोल देते हैं गॉट सम एटीट्यूड, हाँ, है ना ऐसे, गॉट मच एटीट्यूड, गॉट गॉट एटीट्यूड, अच्छा, है ना, हमसे गद्दारी, गॉट एटीट्यूड, ऐसे ही बोल सकते हैं, ज्यादा नखरे हैं क्या, गॉट, मतलब एक स्लैंग ग्रुप में होता है ये। जैसे अभी इन्होंने बोला ना, ये इनफॉर्मल बातें हैं ये, तो गॉट सम एटीट्यूड, अच्छा, गॉट मोर एटीट्यूड, बहुत नखरे चढ़ रहे हैं, तो ऐसे, या बोलेंगे गॉट अ लॉट ऑफ एटीट्यूड, ऐसे ही बोल सकते हैं। या फिर जो टेंट्रम्स था उसके साथ भी मैं आपका बिल्कुल सही है, यू हैव लॉट्स ऑफ एटीट्यूड, बहुत बढ़िया, ये भी बोल सकते हैं, यू हैव सो मच एटीट्यूड। हाँ, हाँ, थोड़ा एक्सप्रेशन के साथ बोलेंगे ना, मजा आएगा। गॉट सम एटीट्यूड, गॉट लॉट ऑफ एटीट्यूड, क्वेश्चन में गॉट लॉट ऑफ एटीट्यूड, है ना। या फिर क्वेश्चन करना है तो डू यू हैव लॉट ऑफ एटीट्यूड, थोड़ा सा ये ऐसा लग रहा है ना कि फॉर्म, ये एक तरह स्लैंग में बोल रहा है, स्लैंग में बोलेंगे ना तो ओ यू हैव सो मच एटीट्यूड, ये भी चल रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को, इसमें थोड़ा एक्सप्रेसिव होके बोलना है। या फिर बोलेंगे जैसे टेन टर्म्स बोला ना, तो इसको भी गॉड के साथ बोल सकते हैं आप चाहें तो। या बोल देंगे डू यू हैव मैनी टेंट्रम्स, ये भी सही है, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा ही मॉडेस्ट इंग्लिश हो गया। और ये जो वर्ड्स होते हैं ये इनफॉर्मल में यूज होते हैं, मतलब फॉर्मल वे में नहीं करते। मेरी बात समझ रहे होंगे आप, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। वाई सो फसी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने यूज किया, ये भी स्लैंग में यूज है, वाई सो फसी। सर फसी का क्या होता है, वही नखड़े, नखड़े की बात हो रही है यहाँ पे। ज्यादा कोई समस्या जब दिखाए ना तो बोल देता हूँ उसको। तो एटीट्यूड का यूज कर सकते हैं, फसी का यूज कर सकते हैं, टेंट्रम्स हैं ऑफ कोर्स, है ना। तो ये सब आप यूज कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। फंसी जो जैसे ज्यादा समस्या दिखाता है उसको बोल देते हैं। जैसे आप इसको सर्च कीजिएगा, एक फ्रेज भी होता है हिंदी में, कहते हैं ना कि बाल की खाल मत निकालो, सुना हो आपने शायद, तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, मजा आया, और पूछिएगा कुछ। सर फजी का रूट वर्ड फजी होगा क्या? फजी, डबल जेड वाई वाला। डिड यू चेक दिस, फजी। सर फजी, फजी थ्योरी होती है मैथ्स में, तो फिर उससे रिलेटेड मगा कुछ। सॉरी, आई डू नॉट हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस, तो मैं बता नहीं पाऊंगा। देखिएगा इसका एक बार, ठीक। मुझे फजी का मीनिंग मुझे नहीं पता है, ठीक है। बताइएगा इसको, थोड़ा डाल लीजिएगा वर्क में, फजी का मीनिंग बताइएगा, फिर बाद में बात करेंगे इसमें, है ना। अच्छा, याद आया, मैंने कुछ वर्क दिया था आपको, आपको वर्क दिया था, करिश्मा जी, हाँ बताइए। सर एटीट्यूड का एक मतलब ये भी तो होता है कि किसी चीज के प्रति क्या नजरिया है। जैसे वो उसके प्रति नेगेटिव एटीट्यूड रखता है या पॉजिटिव एग्जैक्टली, एटीट्यूड रखता है। एग्जैक्टली। एक बात बताऊँ, मजे की बात, एटीट्यूड का मतलब वही होता है, एटीट्यूड का मतलब वही नजरिया ही होता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में लोगों ने एटीट्यूड का यूज करने लगे हैं सर। फजी, फजी धुंधला, अस्पष्ट, अच्छा, ठीक है। एटीट्यूड का मतलब नजरिया होता है, दृष्टिकोण होता है, कैसे आप चीजों को देखते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड, है ना, कहते हैं ना हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। लेकिन इसका मॉडर्न इंग्लिश में लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया है। एटीट्यूड का मीनिंग घमंड था ही नहीं, कभी नहीं था, बट अब ये यूज में आ रहा है, हो सकता है आने वाले टाइम में डिक्शनरी में ऐड हो जाए ऐसे, ठीक है। तो जब लोग यूज कर, मैंने बोला ना स्लैंग, स्लैंग, स्लैंग मतलब समझते हैं बोलचाल की भाषा में आने वाले सब, तो लोग यूज कर रहे हैं इसलिए मैंने भी यूज कर लिया। सही मीनिंग एटीट्यूड की बात करें तो वो आपका व्यू ही होता है, आप अगर इसका थोड़ा सर्च करेंगे, सर्च कीजिएगा अभी, बताइएगा मुझे, सिनोनिम्स ऑफ एटीट्यूड, सर्च कीजिएगा, आपको कितने सिनोनिम्स मिल रहे हैं, व्यू मिल जाएगा आपको एक तो, है ना, कि आपका क्या नजरिया है, व्यू एक सिनोनिम मैंने बता दिया। और बताइए कि और एटीट्यूड के सिनोनिम्स क्या हैं, तो बिल्कुल सही कहा करिश्मा जी, आपकी बातों से मैं एग्री कर रहा हूँ, बट बोलचाल की भाषा में लोग यूज कर रहे हैं एटीट्यूड का, तो इसलिए हमने इसका यूज किया है, ठीक है। बाकी जैसे मैं स्कूल में पढ़ाता था बच्चों को, मैं बोलता था कि आप लोग जो एटीट्यूड एटीट्यूड करते रहते हो इसका मीनिंग भी जानते हो, तो उनको तो मैं दूसरे तरह से बोलता था कि एटीट्यूड का मतलब होता ही नहीं वो जो आप बोल रहे हो, आप घमंड घमंड लगा रखे हो, घमंड तो होता ही नहीं, वो तो ईगो होता है, व्यू सीन साइट।
फ्रेम ऑफ माइंड सर, एक अलग है, फ्रेम ऑफ हाँ, माइंड, सर पॉइंट ईगो ऑफ। मतलब घमंडी है। इसका ईगो मतलब घमंड, अहंकार। एक एक वर्ड और होता है वैनिटी। वैनिटी वर्ड एक सर्च कीजिएगा, अभी अभी कीजिए सर्च, VANITY, वैनिटी, मजेदार मजेदार शब्द है वैनिटी। इसका मतलब ढूंढिएगा, ये भी बढ़िया शब्द है। और बताइएगा और घमंड। कुछ। घमंड, हाँ। और बड़ा वाला घमंड होता है वैनिटी, छोटा मोटा नहीं। ये वर्ड आपको मिल गुरूर। जाएगा। हाँ, ये आपको वर्ड मिलेगा। वाई आई एम आई एम एथिस्ट पढ़ेंगे, उसमें एक वर्ड आया है वैनिटी, बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया। मतलब एक्सप्लेन नहीं किया, उसके ऊपर बात की है। उनके फ्रेंड्स उनको मतलब ये आरोप देते हैं ना कि तुम्हें बहुत घमंड हो गया है, भगत सिंह जी को। पढ़िएगा, बहुत मजेदार लेख है।